दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है जहां पे मैं आपसे बात करने वाला हूं 50,000 रुपए के इस टेक्नो फैंटम X2 Pro फोन के बारे में। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई हमने टेक्नो को यहां पे जगह दी है और टेक्नो जो है वो लेके आए हैं फैंटम X2 Pro। और बेसिकली हम ये फोन जो है वो लेके आए हैं सीधा लैटिन अमेरिका से, भाई मतलब विदेश से इंपोर्ट किया है इस फोन को हमने। और अभी हम पता लगाते हैं कि आखिर क्या है इस फोन का सीन और क्या आपको आपकी मेहनत के 50,000 रुपए इस फोन में डालने चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार देखो, सबसे पहले हम बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो बॉक्स तो खैर टूटा फूटा सा आया है बिकॉज बहुत दूर से चल के आया है बेचारा। वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब पीछे 2G चेक, 3G चेक, 4G चेक, 5G चेक ऐसे कौन लिखता है यार। केवल 5G लिख दो, पता है तो बाकी तो बाय डिफॉल्ट हो रहा है। बट एनीवे, टेक्नो को लगा है कि भाई देखो हमने बनाया एकदम ऐसा मास्टरपीस, तो चिल्ला चिल्ला के बताएंगे इस फोन के अंदर क्या क्या है। बट एनीवे, इट्स गुड टू सी दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग जहां पे हमको पता होता है कि भाई बहुत सारी चीजें हमको मिल जाती हैं द मोमेंट वी ओपन इट। तो सबसे पहले तो बेचारी एक थोड़ी सी खराब सी हालत में ये है बिकॉज एज आई टोल्ड यू बहुत दूर से आया है बेचारा। तो ये है टेक्नो फैंटम X2 Pro। कुछ इसके अंदर यूनिक फीचर्स हैं, नो विल टॉक अबाउट दोज। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, देन वी हैव केस विच इज एक्चुअली काफ़ी वैसे तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, बट इसके अंदर एक सीक्रेट किक स्टैंड है विच इज़ गुड फॉर प्रैक्टिकल यूज। देन वी हैव USB A to C केबल एंड ये यार मिल जाए तो मतलब मज़ा आता है। पता नहीं क्वालिटी तो खैर कैसी होगी, बट ईयरफोन साथ मिल रहे हैं विच इज़ गुड। अगेन टाइप सी वाले हैं। और फिर हमारे पास में है टेक्नो का एक 45 वॉट्स का चार्जर। यार सबसे पहले उसको हम बूट कर लेते हैं, बैटरी तो हो कम से कम। हो गया, आप देखो थोड़ा सा इसको दाएं बाएं से, फिर हम बात करते हैं इसी फोन के सारे फीचर्स के बारे में। तो वैसे देखो, हम बात करते हैं अभी इसी टेक्नो फैंटम X2 Pro के बारे में। मतलब कुछ चीजें देखो काफी यूनिक लगाई हैं इस फोन में टेक्नो, और कुछ चीजें फिर थोड़ा सा एवं ही है। और मतलब एट द एंड फिर हम कंक्लूजन पे जाएंगे ही। देखो फोन जो है वो टेक्नो ने कोशिश करी है अपनी तरफ से पूरा फ्लैगशिप वाला एक फोन बनाने की, और कुछ हद तक बनाया है बट ढंग से नहीं बन पाया। मतलब देखो, अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन की ना, तो टिपिकल आपको एक ऐसा क्लीन लुक मिलता है। ऑफ कोर्स इन हैंड काफ़ी प्रीमियम भी फील होता है। ग्लास बैक है, यहाँ पे मेटल फ्रेम है, साइड में हमारे पास में टिपिकल बटन्स हैं, ऊपर सेकेंडरी माइक्रोफोन है, और नीचे हमारे पास में वही स्टैंडर्ड सिम स्लॉट और प्राइमरी माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट, स्पीकर के वगैरह वो सब मिल जाता है। और आपको ऐसा फ्लैट डिज़ाइन मिलता है ऊपर नीचे का। तो डिज़ाइन इज़ क्वाइट प्रीमियम, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फुल मार्क्स टू टेक्नो ये करने के लिए, बिकॉज आज की डेट में हम देखते हैं अक्सर ब्रांड्स जो है ना वो टिपिकल पीछे का कैमरा जो सेटअप होता है वो काफी ज्यादा रिपीटेटिव हो जाता है यार। मतलब समटाइम्स तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन फिगर आउट कि भाई ये कौन सा ब्रांड है, ये कौन सा ब्रांड है। लेकिन यहाँ पे दे हैव डन समथिंग यूनिक, सो कुडोस टू टेक्नो ये काम करने के लिए। और एग्जैक्टली सेटअप क्या उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं सामने की, हमारे पास में एक 6.8 इंचेस का OLED पैनल है, और यहाँ पे ये फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। और आपको दोनों तरफ का ऐसा कर्व पूरा डिजाइन मिल जाता है। 32 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा लगा हुआ है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन भी है। अगर हम बात करते हैं पीछे की तरफ, तो फोन में अंदर यहीं कहीं लगी होगी एक 5160 mAh की बैटरी, 45 वॉट्स की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और ये बैटरी पावर करने वाली है Dimensity 9000 प्रोसेसर को, जो कि अगेन इट्स अ गुड हाई एंड वाली चिप मीडियाटेक की तरफ से। तो परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। 12 GB की रैम है, 256 GB की स्टोरेज के साथ में, और उसके अलावा लिक्विड कूलिंग वगैरह, वेपर चेंबर वगैरह वो आपको इस फोन के अंदर मिल जाता है। अंदर की अगर हम बात करते हैं तो आई मीन इट्स अ मिक्स्ड बैग। जो UI है वो टेक्नो का जो हाई OS आता है वो है, एंड्रॉयड 12 पे चलता है। अगेन आई मीन नॉट अ गुड फ्रेंडली OS आई वुड से। ऑफ कोर्स ब्लोट वगैरह तो है ही। और इसके अलावा भी अगर गाइस हम बात करते हैं यहाँ पे इस फोन के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे टेक्नो ने कुछ अलग अचीव करने की कोशिश की है, और वो है इस फोन का रिट्रैक्टेबल कैमरा। ये देखो,
ये कैमरा बाहर निकलता है और अंदर जाता है। अगर आप देखोगे ध्यान से, ये बाहर निकलेगा और ये अंदर जाएगा। और ये टेक्नो ने किया है स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोज के लिए। बेसिकली एक ट्रिपल कैम सेटअप है। यहाँ पे ये जो लगा है ये है 50 मेगापिक्सल्स का इनका प्राइमरी कैमरा। ये जो आपको दिख रहा है, जो रेड रिंग वाला डिजाइन है पूरा का पूरा, ये है एक 50 मेगापिक्सल्स का कैमरा जो कि रिट्रैक्टेबल लेंस के साथ में आता है। और ये जो है इक्विवेलेंट है 65 mm फोकल लेंथ के। तो पोर्ट्रेट्स के लिए काफी चीजें काम है, आप इसको ले सकते हैं। और तीसरा कैमरा यहाँ पे लगा है, ये है 13 मेगापिक्सल्स का ऑटो फोकस के साथ में एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो कि एज अ मैक्रो मोड में भी काम कर जाएगा। और फिर है एलईडी फ्लैश। अब अगर हम बात करते हैं इस फोन की ना, तो देखो कैमरा ऐप में फीचर्स तो भरपूर पैक किए हैं टेक्नो, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि जैसे अगर आप जाते हैं कैमरा ऐप में तो आपको बहुत ज़्यादा आपको फीचर्स मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट मोड, ये वो, सेल्फी वगैरह, बहुत कुछ। बट माय क्वेश्चन इज, इसकी ज़रूरत क्या थी? मतलब इक्विवेलेंट जैसे अगर 2x जूम हम बोलते हैं तो वो तो आप नॉर्मल भी ले सकते हो। ये रिट्रैक्टेबल एक मूविंग पार्ट लगा के एक्स्ट्रा हमने क्या अचीव किया है? मतलब मुझे समझ नहीं आता, थोड़ा सा आई एम कंफ्यूज्ड कि बाकी सारे ब्रांड जितने भी ऑफर करते हैं कैम तो बिना इसके भी कर सकते हैं। मतलब थोड़ा दिख के ना जो डेकोरेशन है वो इतनी बड़ी बड़ी लगती है कि लगता है कि भैया कैमरा अंदर पता नहीं कैसा होगा, बट ऑफ कोर्स इट्स जस्ट फॉर डेकोर पर्पसेस। नॉर्मली इट्स अ स्टैंडर्ड जैसा बाकी फोन से भी होता है 50 मेगापिक्सल्स का जो भी है, तो वो सिस्टम है। टेक्नो यहाँ पे बोलता है कि ऑप्टिकली चीजें एनहांस हो जाती हैं बिकॉज यहाँ पे जो एपर्चर है इस वाले कैमरा का विच इज f1.5, तो क्वाइट बिग, क्वाइट अ लार्ज ओपनिंग इस कैमरा के लिए, तो आपको एक नेचुरल जो ब्लर मिलता है वो भी काफी अच्छा मिल सकता है। बट एट द सेम टाइम इफ आई रिमेंबर, सैमसंग ने गैलेक्सी S9 के साथ में अपना ड्यूअल एपर्चर जो है वो उस टाइम पे लॉन्च किया था। उस टाइम पे इट यूज्ड टू स्विच बिटवीन f1.5 एंड f2.4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। S9 की बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली Huawei का जो Mate 50 Pro आया है उसमें भी f1.4 और f4 के बीच में ऑटोमेटिकली स्विच कर सकते हो आप एपर्चर, और उसमें ऐसा कोई भी आपको मॉड्यूल देखने को नहीं मिलता है। तो आई मीन टेक्नो इज ट्राइंग टू डू समथिंग यूनिक विच इज गुड, बट समटाइम्स इट फील्स लाइक कि ये जबरदस्ती किया है, क्योंकि अगर कैमरा इतना ज्यादा फोकस होता इस फोन का तो हमको इसमें OIS मिलता, बट यहाँ पे देयर इज नो OIS इन अ फ्लैगशिप फोन। प्राइमरी में भी नहीं है और टेलीफोटो वाले के अंदर भी नहीं है। तो आई मीन ये तो एक बहुत ज़्यादा क्लियर मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगती है मुझे अगर हम बात करते हैं इन सब चीज़ों की। उसके अलावा इफ़ यू सी तो फ़ोन में परफॉर्मेंस के अंदर तो आई डोंट थिंक कि कोई आपको दिक्कत आने वाली है। ऑफ कोर्स इट्स अ गुड डिस्प्ले, या आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। जो अच्छी नहीं मिलती है वो है इस फ़ोन का वाइब्रेशन। जस्ट ओपन एनी ऐप एंड ट्राई टू टाइप समथिंग। आवाज आ रही है? ये वो सस्ते वाले फोन नहीं होते जो 10,000, 12,000, 15,000 के होते हैं जिसमें घू 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 वाला वाइब्रेशन होता है। ये एग्जैक्टली सेम वाइब्रेशन की फीलिंग है 50,000 के फोन में, विच इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। इसके अलावा एक चीज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्लैगशिप फोन्स में वो है स्टीरियो स्पीकर्स। इसमें नहीं है, इसमें देयर इज ओनली बॉटम फायरिंग स्पीकर, देयर इज नो स्टीरियो स्पीकर इन दिस। तो ये भी एक बोलूँगा मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। एक और चीज़ जो हम अक्सर फ्लैगशिप्स में एक्सपेक्ट करते हैं, IP रेटिंग ऑफ सम सॉर्ट। आइडियली तो IP67, 68, लेकिन अगर वो ना हो तो एटलीस्ट एक कुछ तो IP रेटिंग मिल सकती है, बट इस फोन में वो भी नहीं है बिकॉज ये रिट्रैक्टेबल मॉड्यूल है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इट्स नॉट ईजी टू सील इट, तो ये भी एक पंगा है। एंड्रॉइड 12 पे चल रहा है। और टेक्नो एज अ ब्रांड, टेक्नो ये फैंटम X2 Pro, आई डोंट थिंक कि टेक्नो जो है उसके पास में अभी इतनी अच्छे से ब्रांड वैल्यू आ गई है कि वो 50,000 रुपए मांग सकता है अपने किसी फोन के लिए। आई मीन फोन की जो प्राइस है इंडिया में ये 49,999 है, और ये बहुत ज्यादा हायर साइड पे है। हाँ, अगर हम कुछ कुछ चीजें देखेंगे तो इट माइट लुक गुड कि हाँ भाई अच्छा फोन बनाया, बट if you look at competition यार, if you look at OnePlus या if you look at other brands, तो टेक्नो कोई 50,000 में क्यों लेगा मुझे वो समझ नहीं आता। आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में टोटल कितने पीस बेचने वाले हैं या कितने पीस टोटल लेके आए होंगे इंपोर्ट करके। मतलब 100, 150, 250, 400, 500, 1000, इसके ऊपर तो आई डोंट थिंक कि सेल्स टेक्नो की हो पाएंगी। तो ये है यार मेरा एक क्लियर टेक इस फोन को लेके। फोन इज गुड, कुड हैव बीन बेटर,
नॉट दैट पॉलिश्ड आई वुड से। आई मीन टेक्नो इज ट्राइंग टू हार्ड मे बी। अभी तो इनका फोल्डिंग फोन के ऊपर भी बात चल रही है कि एक फोल्डिंग फोन जो है वो ये लोग लेके आएंगे और वो ₹1,00,000 का फोन होगा, पता नहीं मतलब क्या क्या। बट आई डोंट थिंक कि देयर इज इनफ ब्रांड वैल्यू इन दिस यू नो काइंड ऑफ पर्टिकुलर ब्रांड। आप बताओ वैसे कि आपका क्या कहना है इसी टेक्नो X2 Pro के बारे में, और क्या फ्यूचर में टेक्नो या और जो बाकी इस तरह के सिमिलर ब्रांड्स हैं यू वांट कि भाई हम उनको भी कवर करें, बिकॉज काम तो अच्छा अच्छा कर रहे हैं बीच बीच में, बट ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।